हरे कृष्णा। आज तक हमने श्लोक के साथ समझा है अध्याय 1 को। अब हम संक्षेप में पूरे अध्याय को एक बार सुन लेते हैं। अध्याय नंबर 1 भागवत गीता से। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में शुरुआत में धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय, जिनको दिव्य दृष्टि मिला था, उन्हें पूछते हैं कि जरा देखकर मुझे बताओ संजय कि महाभारत युद्ध के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र समवेत हुए हैं, एक साथ हुए हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं। तब संजय कहते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु से कुछ बातें करते हुए कहते हैं कि हे गुरुवर, युद्ध शुरू होने से पहले आप हमारे विपक्ष के जो महारथिया है उन्हें जान लीजिए। और एक एक करके नाम कहने लगते हैं। और इसके बाद दुर्योधन अपने गुरु से अपने दल के जो महारथिया थे उनके नामों को कहने लगते हैं। ये बातें सुनकर पितामह भीष्म सिंहनाद करते हुए, सिंह जैसे गर्जन करते हुए, इसका मतलब ऊंची स्वर में एक शंख बजाते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे आनक, पनव, भेरी आदि विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र एक रोल से बजने लगते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ा युक्त रथ में बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपने पंचजन्य शंख बजाते हैं और अर्जुन और उनके भाई सभी एक एक करके शंख बजाने लगते हैं। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, किन के साथ मुझे युद्ध करना है, मैं जरा देख लूं। इसके लिए आप रथ को दोनों दल के बीचों बीच रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहा अनुसार ही करते हैं। दोनों दल के बीच में रथ को स्थापित करते हैं। तभी अर्जुन दोनों दलों के बीच में जो अपनों को देखते हैं, जो कि अपने पिता के वंशज थे, माता के वंशज थे और पत्नी के वंशज थे, इन्हें देखकर शोकातुर हो जाते हैं, यानी दुख से उनका हृदय भर जाता है। तभी अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए हम युद्ध करके सुख भोग करना चाहते हैं, वे लोग ही अपने प्राणों के माया को छोड़कर यह रणभूमि में उपस्थित है। हे जनार्दन, हम युद्ध किस लिए करें, किन के लिए करें? अगर इन्हें पता नहीं है कि मित्रों को और दोस्तों को मारकर कौन सा पाप चढ़ता है, हमें तो पता है ना, तो फिर हम क्यों युद्ध करें? और इनके रक्त से लदे हुए ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। हे जनार्दन, हे कृष्ण, ये राज्य तो दूर की बात है, अगर मैं त्रिलोकों के भी आधिपत्य को पालूं
फिर भी मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए अर्जुन अपने मन के जो चंचलता है वो श्री कृष्ण से प्रकट करते हुए फिर से कहते हैं कि मेरे हाथ से धनुष और बाण छूट रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और गर्म हो रहा है, मैं रथ पर स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए अर्जुन कहते हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे तो इनमें कई लोग मारे जाएंगे और इसके बाद स्त्रियां नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। इन नष्ट और भ्रष्ट स्त्रियों से जो संतानें उत्पन्न होंगे उनसे अपना कुल धर्म मतलब कुल का परंपरा अनुयायी जो कर्म होते हैं वो नहीं हो पाएगा और अपना सनातन कुल और अपना कुल परंपरा नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे कुल नष्ट हो जाएंगे तो हमने अपने गुरुमुख से ये सुन रखा है कि कुल नष्ट होने पर अवांछित संतानों के द्वारा अपने पितरों को ना ही जल दिया जाता है और ना ही पिंडदान करते हैं और इसलिए पितृ को नरक भोग करना पड़ता है। हे माधव, हमें ये पता होने पर भी हम किसके लिए युद्ध करें? माधव, मुझसे ये नहीं होगा। ये कहते हुए अर्जुन अपने धनुष और बाण को रथ के एक तरफ रखकर वे रथ के ऊपर बैठ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो ये था संक्षिप्त पूरे अध्याय 1 के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन जो लाल रंग का है उसे दबाइएगा और उसके तुरंत ही बाद एक बेल आइकन आता है उसे भी दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत ही पहुंच पाए। और लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हरे कृष्णा।